हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। मैं राहुल। जैसा कि आपको आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, यूनिट डिजिट। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये यूनिट डिजिट जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से लगभग सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी यदि हम संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने लिखा आपको 2356, ये एक 4 अंकों की संख्या है। यदि हम इसमें बात करें कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको सिर्फ क्या देखना, इकाई का अंक है, अर्थात यहाँ इकाई का अंक कौन है, सिर्फ 6 है। यदि हम इसी के आगे यदि क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ाएं और क्वेश्चन को लिखे बीच में +2353, एक ये संख्या है। यदि हम यहाँ अब बात करें कि इकाई का अंक क्या है, तो आपको ये टोटल पूरी संख्याओं को जोड़ना नहीं है। आपको बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ इकाई के अंक निकालने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ भी क्या देखना, यूनिट डिजिट, और यहाँ से इकाई के अंक को हमें जोड़ देना है। तो 6 3 9, अर्थात यहाँ इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें और हम देखें, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 5627 +3259 +4231। यदि यहाँ हम बात करें कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, ये टोटल संख्याओं को हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछ रहा क्या, इकाई का अंक। अर्थात इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक पहली संख्या में 7 है, इसमें इकाई का अंक 9 है और इसमें इकाई का अंक 1 है। तो इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक जो हैं, इनको हमें जोड़ देना है। और जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा, 7 + 9 अर्थात 16 और 16 + 1 अर्थात 17। और यदि हम बात करें 17, तो 17 में भी इकाई का अंक क्या है, आपका 7 है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि कितना आया, इकाई का अंक 7 आया। यदि हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले आप लोग बेस तैयार कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे यदि हम बात करते हैं, कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे 32 गुणे 56। अब यहाँ पास यदि हम बात करते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहाँ पास पहली संख्या में इकाई का अंक 2 है और इसमें इकाई का अंक 6 है, और बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात यहाँ 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 छक्का 12, और 12 में क्या आएगा, इकाई का अंक 2। अर्थात आप क्या बता देंगे कि यूनिट डिजिट इसका कितना आया है, 2 आया है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि एक और एग्जाम्पल का, जैसे 56 गुणे 72 गुणे 57 गुणे 65। यदि हम बात करें यहाँ की यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो हमें क्या है, सभी में चिन्ह क्या है, गुणे का है, और 56 में इकाई का अंक 6 है, और 72 में इकाई का अंक 2 है, 57 में 7 है और 65 में 5 है। तो यहाँ यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पास गुणा करने से कितना आया, 12 आया। और यदि हम और थोड़ा सा छोटा करें इसमें, तो 12 में भी कितना आया है, इकाई का अंक 2 आया है, और इस 2 का गुणा आप किसके साथ कर दीजिए,
7 के साथ कर दीजिए, या कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 12 गुणे 7 तो कितना आएगा 84, और या कि हम क्या बोले हैं कि इस 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो 14 में भी इकाई का अंक क्या है 4 है, और उस 4 का गुणा किसके साथ करेंगे 5 के साथ करेंगे, तो 4 पंचे 20, अर्थात 20 में भी इकाई का अंक क्या आया है 20 यदि लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या है 0 है, अर्थात यहाँ पास फाइनल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। हमें क्या करना है सिर्फ यूनिट डिजिट का गुणा यूनिट डिजिट के साथ करना है, अर्थात 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक 2 और 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4 और 4 पंचे 20, 20 में इकाई का अंक 0। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी तर्ज पर और देखते हैं। जैसे लिखा मैंने संख्या 342 गुणे 567 गुणे 835। अब हम यहाँ पास देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो जब इकाई के अंक की बात कर रहा है तो हमें सिर्फ कितनी भी बड़ी संख्या दी रहेगी, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक क्या है यहाँ 2 है, और 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 2 सत्ते 14, और 14 में भी हमें क्या लेना है 4, और 4 का गुणा किसके साथ करेंगे 5 के साथ करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 में भी हमारा इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या बताएंगे फाइनल की 0 आया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, और एक एग्जाम्पल जैसे लिया 67 गुणे 56 गुणे 25। यहाँ हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ हम देखें कि 7 का गुणा 6 के साथ तो 7 छंग 42, और 42 में क्या लेना है 2, और 2 का गुणा 5 के साथ 2 पंचे 10, और 10 में भी क्या हमें लेना है 0, तो यहाँ फाइनल क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ आप लोग देखिए ये 3 बिल्कुल क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, और इन सभी क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट करने के लिए एक नियम यह निकल रहा है यहाँ से कि यदि कोई एक संख्या दी रहेगी या कितनी भी सारी संख्या दी रहेंगी, यदि उसमें इकाई के अंक में कोई सम संख्या आ रही है, क्या आ रही है कोई सम संख्या आ रही है, और उस सम संख्या का गुणा किसी 5 से हो रहा है, तो वहाँ इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है, यहाँ से नियम यही निकला कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में यदि सम संख्या है, क्या आ जाए सम संख्या है, और उसका गुणा 5 से हो रहा है, तो वहाँ पर इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ जैसे हम डायरेक्ट हम देख लेंगे, यदि बीच में सभी संख्याओं में गुणा करने की बात हो रही है, और यदि कोई इकाई अंक में सम संख्या आ गई, किसी भी एक संख्या में इकाई अंक में सम संख्या आ गई और उसका गुणा किसी 5 से हो गया, तो वहाँ इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे यहाँ देखें कि यहाँ सम संख्या 1 दिख गई और इसका गुणा यदि 5 के साथ करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा ये हम देखें। जैसे यहाँ देखा 6 और 5, यदि इनका गुणा करें, अब बात सभी में गुणे की है, तो चाहे हम यहाँ से क्रम से चलें या कि हम यहाँ 6 का गुणा 5 से कर देंगे तो 6 पंचे 30 अर्थात 0। अब 0 आ गया तो अब 0 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आएगा। इसी तरह इसमें यदि देखें तो एक सम संख्या दिख गई और इकाई अंक में 5 दिख गया और इनका आपस में यदि गुणा हो रहा है और इसके आगे कितनी भी संख्याएं रहेंगी गुणे के रूप में, तो वहां पास इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 ही आएगा।
चलिए, जैसा कि पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या अभी रूल पहला कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक में कोई सम संख्या आ जाए और उसका गुणा 5 के साथ हो तो वह संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए अगले हम नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू हम नियम बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, जैसे 67 इंटू 85 इंटू 563 इंटू 461, तो यहाँ पास इकाई का अंक क्या आएगा? अब हम देखते हैं सबसे पहले इकाई का अंक। तो ये 7 का गुणा किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। तो 7 पना 35। अब 35 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो आपको 35 नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको? 5। तो 7 पना 35। 35 में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5। और उस 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 5 त्याई 15। और 15 में भी हमें क्या लेना है? 5। और उस 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 5 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे लिया 73 इंटू 80, 7 इंटू 565 इंटू 439, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो फिर हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इकाई का अंक है तो 3 का गुणा 7 के साथ, तो 3 सते 21 और 21 में हमें क्या लेना? 1 और 1 का गुणा इस 5 के साथ, तो 1 पंचे 5 और इस 5 का गुणा 9 के साथ, तो 5 नैया 45 और 45 में भी क्या ले लेना है? 5 ले लेना है, अर्थात फाइनल आंसर क्या आया? 5 आया। इसी तरह यदि हम अगला एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया 673 इंटू 265 इंटू 821, इसमें क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे? 3 पचे 15, 15 में 5 और 5 एकम 5, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। यहीं से हमारा एक नियम निकल रहा है और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? यदि दी गई सभी संख्याएं, यहाँ हमें ध्यान देना है, सभी संख्याओं के इकाई का अंक यदि विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है। दी गई सभी संख्याओं के इकाई का अंक विषम संख्या है और उसका गुणा किसी 5 के संख्या से हो रहा है तो वहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। जैसे हम यही देखे हैं कि यहाँ पास इकाई का अंक सभी संख्याओं में क्या है? विषम संख्या है और कोई एक यदि संख्या इकाई के अंक में 5 आ गई है तो उसका क्या आएगा? इकाई का अंक 5 आएगा। इसमें भी हम देखें कि ये विषम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है और एक कोई 5 आ जाएगी संख्या और विषम संख्या का 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? आपका इकाई का अंक 5 ही आएगा। यहाँ भी जैसे देखा 3 है विषम संख्या, 1 है विषम संख्या, तो 3 कम 3 और उसका गुणा 5 से हो रहा है तो 3 पचे 15 में इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, एक अपवाद यहाँ पास यह छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए इसी संख्या में हम ये सेवन ना करके हम आपसे बोल दें यहाँ 2 लिख दें। अब चूंकि सभी के संख्या के इकाई के अंक में तो विषम संख्या है और कोई यदि एक सम संख्या आ गई और सम संख्या का गुणा किसी 5 से हो रहा है तो वहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा रूल नंबर 2 भी।
तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, दी गई सभी संख्याओं के इकाई के अंक में यदि विषम संख्या है और उसका गुणा कोई 5 से हो रहा है तो वहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और नेक्स्ट रूल की। तो मेनली हमारे 2 रूल यही थे, यही वाले। अब यदि हम बात करते हैं, एक आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घात वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बात करेंगे घात वाले जो इकाई के अंक ज्ञात करना। तो हम बात हालांकि घात वाले की करेंगे, तो हम इसका आगे हम चर्चा कल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को आज ये 2 नियम समझ में आया होगा, तो आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।